प्राचीन समय में एक राजा था, उसके राजकुमार को मृगया का बड़ा शौक था। राजा उसे बहुत चाहता था, राजकुमार की किसी इच्छा को अस्वीकार नहीं करता था। एक दिन राजकुमार ने शिकार पर जाना चाहा। राजा ने अपने एक अमात्य को बुलाकर कहा कि राजकुमार के साथ चले जाओ, तुम्हें सब रास्ते मालूम हैं। राजकुमार को नहीं मालूम, इसलिए एक क्षण के लिए भी राजकुमार का साथ न छोड़ना। राजकुमार अमात्य और कई अन्य लोगों को लेकर आखेट के लिए वन में गया। कुछ देर में एक बारहसिंघा सामने से निकला। राजकुमार ने घोड़ा उसके पीछे डाल दिया। अमात्य ने सोचा कि राजकुमार का घोड़ा तेज है और शीघ्र ही बारहसिंघे को मार लिया जाएगा, इसलिए उसने कुछ ढील डाल दी। लेकिन बारहसिंघा दौड़ता ही रहा। राजकुमार कई कोस तक उसके पीछे गया लेकिन उसे पा न सका। वह रास्ता भी भूल गया। उसने चाहा कि वापस अपने अमात्य और अन्य शिकारी साथियों से जा मिले, लेकिन वह बिल्कुल भटक गया। भटकते भटकते उसने एक स्थान पर देखा कि एक अति सुंदर स्त्री विलाप कर रही है। राजकुमार ने अपने घोड़े को रोका और स्त्री से पूछा कि तू क्यों रो रही है। स्त्री ने बताया कि मैं एक देश की राजकुमारी हूँ। मैं विशेष परिस्थिति वश अकेली अपने घोड़े पर सवार होकर इधर से जा रही थी कि मुझे नींद आ गई और मैं घोड़े से गिर पड़ी और मेरा घोड़ा भी जंगल में भाग गया। मुझे ये भी नहीं मालूम वह किधर को गया है। राजकुमार को उस पर दया आई। उसने अपने आगे अपने घोड़े पर बिठा लिया और जिस ओर स्त्री ने अपनी राजधानी बताई थी उधर चल दिया। कुछ समय पश्चात स्त्री ने कहा, मैं घोड़े पर थक गई हूँ, पैदल चलना चाहती हूँ। राजकुमार ने उसे उतार दिया और उसके साथ पैदल चलने लगा। लेकिन उसे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक परकोटे के पास पहुंचकर उसने पुकार कर कहा, बच्चों प्रसन्न हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए बड़ा मोटा ताजा आदमी शिकार के लिए लाई हूँ। जवाब में आवाज आई, अम्मा कहाँ है वह आदमी, हमें जल्दी से दे, हम बहुत भूखे हैं। राजकुमार यह सुनकर बड़ा भयभीत हुआ। वह समझ गया कि यह स्त्री नरभक्षी वनवासियों की जाति की है और मुझे मारकर खा जाने के लिए यहाँ धोखे से लाई है। वह घोड़े पर बैठकर मुड़ने लगा। स्त्री ने देखा कि शिकार हाथ से निकला जाता है तो पलट कर कहने लगी, तुम परेशान क्यों हो, ये तो तुम्हारे साथ मजाक हो रहा था। राजकुमार ने कहा, खैर, तुम अपने घर आ गई हो और अब मैं जा रहा हूँ। स्त्री बोली, तुम कौन हो, कहाँ जाओगे। राजकुमार ने अपना हाल बताया कि शिकार खेलने में राह भूल गया हूँ। स्त्री ने कहा, फिर मेरे साथ क्यों नहीं आते, थोड़ी देर आराम करो। राजकुमार की समझ में नहीं आया कि स्त्री पर विश्वास करे या न करे। उसने अंततः दोनों हाथ उठाकर कहा, हे भगवान, यदि तू सर्वशक्तिमान है तो मुझे इस विपत्ति से बचा और मुझे मेरा मार्ग दिखा। उसके ये कहते ही नरभक्षिणी स्त्री एक घने जंगल में गायब हो गई और कुछ देर में राजकुमार को अपना मार्ग भी मिल गया। अपने महल में पहुंचकर उसने अपने पिता से अपना संपूर्ण वृतांत कहा कि किस प्रकार वह अमात्य से बिछुड़ गया और नरभक्षिणी के पंजे में फंसते फंसते बचा। राजा इस बात से इतना क्रुद्ध हुआ कि उसे अमात्य का वध करवा डाला। शहरजाद इतनी कहानी कहकर फिर आगे बोली कि बादशाह सलामत। मंत्री गरीक बादशाह को ये किस्सा सुनाकर कहने लगा, मैंने विश्वस्त सूत्रों से मालूम किया है कि हकीम दुबा आपके किसी वैरी का जासूस है और उसने इसे यहाँ पर इसलिए भेजा है कि आपको धीरे धीरे मार दे। ये ठीक ही है कि आपका रोग अभी दूर हो गया है, किंतु औषधियों का बाद में ऐसा प्रभाव होगा कि आपको अत्यंत कष्ट होगा और संभव है कि जान पर भी बन आए। मंत्री ने बादशाह को इतना बहकाया कि वो हकीम पर संदेह करने लगा। वह बोला,
शायद तुम ठीक ही कहते हो सकता है कि यह मेरी हत्या के उद्देश्य से आया हो और किसी समय मुझे कोई ऐसी औषधि सुंघाई जिससे मेरी जान जाती रहे। मुझे वास्तव में अपने लिए खतरा मालूम होता है। मंत्री ने सोचा कि अपने षड्यंत्र को शीघ्र ही पूरा करना चाहिए, ऐसा न हो कि बादशाह का विचार बाद में पलट जाए। वह बोला, महाराज, फिर देर किस बात की है? उसे अभी बुलवा कर क्यों नहीं मरवा देते? बादशाह ने कहा, अच्छा, मैं ऐसा ही करता हूँ। बादशाह ने एक सरदार को भेजा कि इसी समय दूबा को यहाँ ले आओ। दूत उसे थोड़ी ही देर में ले आया। दूबा के आने पर बादशाह ने पूछा, तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें इस समय क्यों बुलाया है? उसने निवेदन किया कि मुझे नहीं मालूम। बादशाह ने कहा, मैंने तुम्हें प्राणदंड देने के लिए बुलाया है ताकि तुम्हारे षड्यंत्र से बचाव कर सकूं। हकीम को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि मेरा अपराध क्या है कि आप मुझे मरवाए डाल रहे हैं? बादशाह ने कहा, तुम मेरे किसी शत्रु के जासूस हो और यहाँ मुझे मारने के लिए आए हो। मेरे लिए यही उचित है कि तुम्हें प्राणदंड देने में एक क्षण का भी विलंब न करूं। ये कहकर बादशाह ने उसी सरदार से कहा कि हकीम का वध कर दे। हकीम समझ गया कि मेरे शत्रुओं ने ईर्ष्या के कारण बादशाह का मन मुझसे फेर दिया है। वह इस बात पर पछताने लगा कि मैंने क्यों यहाँ आकर बादशाह को रोगमुक्त किया और अपनी जान जाने का सामान किया। वह बहुत देर तक बादशाह के सामने निर्दोषिता सिद्ध करता रहा, लेकिन बादशाह ने उसे मारने की जिद पकड़ ली। उसने दूसरी बार सरदार को आज्ञा दी कि हकीम को मार दो। हकीम कहने लगा, आप मुझे निरपराध ही मरवाए डाल रहे हैं, भगवान मेरी हत्या का बदला आपसे लेगा। इतना कहकर मछुआरे ने गागर के दैत्य से कहा कि जो बात दूबा और बादशाह गरीक के बीच थी वही मेरे तुम्हारे बीच है। खैर, आगे की कहानी सुनो। जब जल्लाद दूबा को मारने के लिए उसकी आंखों की पट्टी बांधने लगा तो बादशाह के दरबारियों ने हकीम को निरपराध समझकर एक बार फिर बादशाह से उसकी जान न लेने की प्रार्थना की, किंतु बादशाह ने उन सबको ऐसी डांट बताई कि उन्हें कुछ कहने की हिम्मत न रही। हकीम को निश्चय हो गया कि किसी तरह मेरी जान नहीं बच सकती। उसने बादशाह से कहा, स्वामी, मुझे इतनी मोहलत तो दे कि मैं घर जाकर वसीयत लिखाऊं। मैं अपनी पुस्तकें किसी सुपात्र को देना चाहता हूं, लेकिन उनमें से एक पुस्तक आपके अपने पुस्तकालय में रखने योग्य है। बादशाह ने कहा, ऐसी कौन सी पुस्तक तेरे पास है जो मेरे लायक हो? क्या है उस पुस्तक में? दूबा ने कहा, उसमें बड़ी अद्भुत और काम की बातें हैं। उनमें से एक बात यह है कि मेरे सिर के काटे जाने के बाद आप पुस्तक के छठे पन्ने के बाएं पृष्ठ की तीसरी पंक्ति को पढ़कर आप जो भी प्रश्न करेंगे उसका उत्तर मेरा कटा हुआ सिर देगा। बादशाह को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोच विचार कर आज्ञा दी कि हकीम को पहरे में उसके घर ले जाओ। बादशाह की आज्ञा के अनुसार सिपाही हकीम को उसके घर ले गए। हकीम ने एक दिन में अपना काम काज समेट लिया। दूसरे दिन जब उसे बादशाह के सामने ले जाया गया तो उसके हाथों में एक मोटी सी पुस्तक थी जो एक कपड़े में लिपटी थी। हकीम ने बादशाह से कहा, मेरे कटे हुए सर को एक सोने के थाल में उस पुस्तक में ऊपर लिपटे कपड़े पर रखना तो खून बहना बंद हो जाएगा। इसके बाद मेरी बताई हुई पंक्ति पढ़कर जो भी आप पूछेंगे वह मेरा कटा हुआ सिर बता देगा। लेकिन मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं निरपराध हूँ। आप मुझ पर दया करें और मेरे वध का आदेश वापस ले लें। बादशाह ने कहा, नहीं, अब मैं जो कुछ सुनना होगा तेरे कटे हुए सिर ही से सुनूंगा। तेरे रोने पीटने का कोई लाभ नहीं है।
ये कहकर बादशाह ने पुस्तक अपने हाथ में ले ली और जल्लाद को हकीम के मारने की आज्ञा दी। फिर उसने सोने के थाल पर पुस्तक का आवरण वस्त्र रखवाया और जब सिर से खून बहना बंद हो गया तो उसे और दरबारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उस कटे सिर ने आंखें खोलकर बादशाह से कहा, पुस्तक का छठा पन्ना खोल। बादशाह ने ऐसा करना चाहा लेकिन पुस्तक के पृष्ठ एक दूसरे से चिपके हुए थे। इसलिए उसने उंगली में थूक लगाकर पन्नों को अलग करना शुरू किया। जब छठा पन्ना खुला तो बादशाह ने बाएं पृष्ठ की तीसरी पंक्ति पढ़नी चाहिए किंतु उसने देखा कि उस पृष्ठ पर कुछ नहीं लिखा है। उसने यह बात बताई तो कटे सिर ने कहा, आगे के पृष्ठ देख, शायद उनमें लिखा हो। बादशाह उंगली में थूक लगाकर पृष्ठों को अलग करने लगा। वास्तव में हकीम ने पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर विष लगा रखा था। थूक लगी उंगली के बार बार पृष्ठों पर रगड़े जाने और फिर मुंह में जाने पर उन पृष्ठों में लगा विष बादशाह के शरीर में प्रवेश कर गया। बादशाह की हालत खराब होने लगी किंतु उसने कटे सिर से प्रश्नों के उत्तर पाने के शौक में इस पर कुछ ध्यान न दिया। अंततः उसकी दृष्टि भी मंद पड़ गई और वह राजसिंहासन से नीचे गिर गया। हकीम के सिर ने जब देखा कि विष पूरी तरह चढ़ गया और बादशाह क्षण दो क्षण का मेहमान है तो हंसकर बोला, हे क्रूर अन्यायी, तूने देखा कि निर्दोष की हत्या का क्या परिणाम होता है। ये सुनते ही बादशाह के प्राण निकल गए। इस प्रकार उसे अपने किए का फल मिल गया। रानी शहरजाद ने शहरयार से कहा कि मछुआरे ने दैत्य को हकीम दूबा और बादशाह गरीक की जो कहानी सुनाई थी वह तो खत्म हो गई। अब मैं मछुआरे और दैत्य की कहानी आगे बढ़ाती हूँ। मछुआरा ये कहानी सुनाकर दैत्य से कहने लगा, यदि गरीक बादशाह हकीम दूबा की हत्या न करता तो भगवान उसे ऐसा दंड न देता। दैत्य, तेरा हाल भी उस बादशाह की तरह है। तू अगर बंधन से छूटकर मेरे मारने की इच्छा न करता तो दोबारा बंधन में न पड़ता। अब मैं तुझ पर दया करके तुझे फिर से स्वतंत्र क्यों करूं? मैं तो गागर समेत तुझे फिर नदी में डाल रहा हूं जहां तू अनंत काल तक पड़ा रहेगा। दैत्य बोला, मेरे मित्र, तू ऐसा न कर, मैं अब तुझे मारने का इरादा कभी न करूंगा। बुराई के बदले में भी भलाई करनी चाहिए। तू भी मेरे साथ ऐसी ही भलाई कर जैसी इमा ने अतीका के साथ की थी। मछुआरे ने कहा, मुझे वह कहानी नहीं मालूम है, तू बता तो मैं सुनूं। दैत्य बोला, यदि तू ये कहानी सुनना चाहे तो मुझे बंधन मुक्त कर क्योंकि मैं गागर में अच्छी तरह नहीं बोल पाऊंगा। मुझे मुक्त कर दो तो यही नहीं, और भी बहुत सी अच्छी कथाएं सुनाऊंगा। मछुआरा बोला, मुझे नहीं सुननी तेरी कहानी। दैत्य ने कहा, तू मुझे छोड़ दे तो मैं तुझे अति धनी होने का उपाय बताऊंगा। मछुआरे को कुछ लालच आ गया। वह बोला, मुझे तेरी बात का विश्वास तो नहीं है, किंतु अगर तू इसमें आजम महामंत्र की सौगंध खाकर कहे कि तू मेरे साथ धोखा नहीं करेगा और अपने वचन पर दृढ़ रहेगा तो मैं तुझे छोड़ दूं। दैत्य ने ऐसा ही किया। ज्यों ही मछुआरे ने गागर का ढकना खोला उसमें से धुआं निकला और फैल गया। कुछ देर में उसने दैत्य का रूप धारण कर लिया। दैत्य ने ठोकर मारकर गागर को नदी में डुबो दिया। मछुआरा ये देखकर बहुत डरा और बोला, हे दैत्य, तूने ये क्या किया? क्या तू अपने वचन पर स्थिर नहीं रहना चाहता? मैंने तो तेरे साथ वही किया है जो हकीम दूबा ने बादशाह गरीक के साथ किया था। मछुआरे के भयभीत होने पर दैत्य हंसकर बोला, तू डर मत, मैं अपने वचन पर दृढ़ हूँ। अब तू अपना जाल उठा और मेरे पीछे पीछे चला आ। नितांत वे दोनों चले और एक नगर के अंदर से निकलकर एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए।
फिर वहां से उतरकर एक लंबे चौड़े महल में गए। उस महल में एक तालाब दिखाई दिया जिसके चारों ओर 4 टीले थे। तालाब के पास पहुंचकर मछुआरे से दैत्य ने कहा, तू इस तालाब में जाल डाल और मछलियां पकड़। मछुआरा खुश हो गया क्योंकि तालाब में बहुत सी मछलियां थीं। उसने तालाब में जाल डालकर खींचा तो उसमें 4 मछलियां आई जो 4 रंग की थीं, सफेद, लाल, पीली और काली। दैत्य ने कहा, तू इन मछलियों को लेकर यहाँ के बादशाह के पास जा। वह तुझे इतना धन देगा जो तूने कभी देखा भी नहीं होगा। किंतु एक बात का ध्यान रखना, तालाब में एक दिन में एक ही बार जाल डालना। ये कहकर दैत्य ने जमीन में जोर से ठोकर मारी। जमीन फट गई और दैत्य उसमें समा गया। दैत्य के उस गड्ढे में समाने के बाद धरती फिर बराबर हो गई जैसे उसमें कभी गड़ा हुआ ही न हो। मछुआरा उन 4 मछलियों को बादशाह के महल में ले गया। शहरजाद ने शहरयार से कहा कि उस बादशाह को उन मछलियों को देखकर जितनी प्रसन्नता हुई उसे वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर है। उसने अपने मंत्री से कहा कि ये मछलियां उस बावर्चन के पास ले जाओ जो यूनान के राजा ने मुझे भेंट स्वरूप दी है। सिर्फ वही ऐसी होशियार है जो इन सुंदर मछलियों को भली भांति पका सकती है। मंत्री मछलियां बावर्चन के पास ले गया। बादशाह ने मछुआरे को 400 मोहर इनाम में दे डाली। शहरजाद शहरयार से बोली कि अब उस बावर्चन का हाल सुनिए कि उस पर क्या बीती। बावर्चन ने मछलियों के टुकड़े करके उन्हें धो धाकर गर्म तेल में भूनने के लिए डाला। जब टुकड़े एक ओर भूनकर लाल हो गए तो उसने दूसरी ओर भूनने के लिए उन्हें पलटा। उस समय उसने जो कुछ देखा उससे उसकी आंखें फट गईं। उसने देखा कि रसोई घर की दीवार फट गई। उसमें से एक अति सुंदर स्त्री बड़े ठाठ बाट से भड़कीले कपड़े पहने बाहर निकली। उसके शरीर पर भांति भांति के रत्न आभूषण सज रहे थे जैसे मिस्र देश की रानियों के होते हैं। उसके कानों में मूल्यवान बाले, गले में बड़े बड़े मोतियों की माला और बाहों में सोने के बाजूबंद थे जिनमें लाल जड़े हुए थे। इनके अलावा भी वो बहुत से मूल्यवान गहने पहने हुए थी। स्त्री बाहर आकर अपने हाथ में पकड़ी हुई एक मूल्यवान छड़ी उठाकर उस कड़ाही के पास आ खड़ी हुई जिसमें मछलियां भून रही थीं। उसने एक मछली पर छड़ी मारी और बोली, ओ मछली, क्या तू अपनी प्रतिज्ञा पर कायम है? मछली में कोई हरकत न हुई। स्त्री ने फिर छड़ी और अपना प्रश्न दोहराया। इस पर 4 मछलियां उठ खड़ी हो गईं और बोली, ये सच्ची बात है कि तुम हमें मानोगी तो हम तुम्हें मानेंगे और अगर तुम हमारा ऋण वापस करोगी तो हम तुम्हारा ऋण वापस कर देंगे। ये सुनते ही उस स्त्री ने कड़ाही को जिसमें मछलियां भून नहीं थीं जमीन पर उलट दिया और स्वयं दीवार में समा गई और दीवार जुड़कर पहले की तरह हो गई। बावर्चन इस कांड को देखकर सुध-बुध खो बैठी। कुछ देर बाद होश में आई तो देखा मछलियां चूल्हे के अंदर गिरकर कोयला हो चुकी हैं। वह अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। वह सोच रही थी कि मैंने तो ये सारा व्यापार अपनी आंखों से देखा है लेकिन इस पर बादशाह को कैसे विश्वास आएगा। वो इसी चिंता में बैठी थी कि मंत्री ने आकर पूछा कि मछलियां पक चुकी या नहीं। बावर्चन ने मंत्री को सारा हाल बताया। मंत्री को इस कहानी पर विश्वास तो न हुआ लेकिन उसने बावर्चन की शिकायत करना ठीक न समझा। उसने मछलियों के खराब होने का कोई बहाना बादशाह से बना दिया और मछुआरे को बुलाकर कहा कि वैसी ही 4 मछलियां और ले आओ। मछुआरे ने दैत्य से किया हुआ वादा तो उसे न बताया लेकिन कोई और मजबूरी बता दी कि आज मछलियां क्यों नहीं ला सकता। दूसरे दिन मछुआरा फिर उस तालाब पर गया और उसी प्रकार की 4 रंगों वाली मछलियां उसके जाल में फंसी।
मछलियां लेकर वो मंत्री के पास पहुंचा। मंत्री ने उसे कुछ इनाम दिया और बावर्चिन के पास मछलियां लाकर कहा कि इन्हें मेरे सामने पकाओ। बावर्चिन ने पहले दिन की तरह मछलियां काट और धोकर गर्म तेल में डाली और जब उसने उन्हें कढ़ाई में पलटा तो दीवार फट गई और वही स्त्री हाथ में छड़ी लेकर दीवार के अंदर से निकली और छड़ी से एक मछली को छूकर पहले दिन वाली बात पूछी। उन चारों मछलियों ने जुड़कर सिर उठाकर और पूंछ पर खड़े होकर वही उत्तर दिया। स्त्री ने फिर कढ़ाई उलट दी और स्वयं दीवार में समा गई और दीवार फिर जुड़कर पहले जैसी हो गई। मंत्री यह सब बातें देखकर स्तंभित हो गया। अब उसने यह बात बादशाह को बता देना ही ठीक समझा। जब उसने बादशाह को ये कांड बताया तो उसे भी घोर आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि मैं स्वयं अपनी आंखों ये सब देखना चाहता हूँ। उसने फिर मछुआरे से कहा कि ऐसी ही 4 मछलियां और ले आओ। मछुआरा बोला अब मैं 3 दिन से पहले मछलियां लाने में असमर्थ हूँ। चूंकि सारा व्यापार अद्भुत था इसलिए बादशाह ने मछुआरे पर कुछ जोर नहीं डाला। 3 दिन बाद उसने फिर वैसी ही 4 मछलियां लाकर बादशाह को दी। बादशाह ने खुश होकर उसे 400 अशर्फियां और दी। अब बादशाह ने मंत्री से कहा कि बावर्चिन को हटा दो और तुम खुद मेरे सामने इन मछलियों को पकाओ। मंत्री ने बावर्ची खाना अंदर से बंद करके मछलियां पकाना शुरू किया। जब एक और लाल होने पर मछलियों को पलटा गया तो एक बार फिर दीवार फट गई। किंतु इस बार उसमें से सुंदरी नहीं निकली बल्कि गुलामों जैसा कपड़ा पहने हाथ में एक हरी भरी छड़ी लिए एक हबशी निकला। हबशी ने बड़े कठोर और भयावह स्वर में पूछा, मछलियों, मछलियों क्या तुम अपने वचन पर अब भी स्थिर हो? मछलियां अपने सरों को उठाकर बोली, हम उसी बात पर स्थिर हैं। हबशी ने कढ़ाई उलट दी और स्वयं दीवार के छेद में घुस गया और दीवार पहले की तरह जुड़ गई। बादशाह ने मंत्री से कहा, यह अद्भुत घटना मैंने स्वयं देखी है वरना मैं इस पर विश्वास न करता। यह मछलियां भी साधारण नहीं है। मैं इस रहस्य को जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ। ये कहकर उसने मछुआरे को फिर बुलवाया और उससे पूछा कि तू ये रंगीन मछलियां कहाँ से लाया था। मछुआरे ने बताया कि मैंने उसे उस तालाब से पकड़ा है जिसके चारों ओर 4 टीले हैं। बादशाह ने मंत्री से पूछा तुम्हें मालूम है कि वह तालाब कहाँ है? मंत्री ने कहा मैं 60 वर्ष से उस ओर शिकार खेलने जाता रहा हूँ लेकिन मैंने ऐसा तालाब न देखा न सुना। अब बादशाह ने मछुआरे से पूछा कि वह तालाब कितनी दूर है और क्या तू मुझे वहां ले जा सकता है? मछुआरे ने कहा वह तालाब यहाँ से 3 घड़ी के रास्ते पर है और मैं आपको जरूर वहां ले जाऊंगा। उस समय दिन कम ही रह गया था किंतु बादशाह को ऐसी उत्सुकता थी कि उसने अपने दरबारियों और रक्षकों को शीघ्र तैयार होने की आज्ञा दी। फिर वो मछुआरे के पीछे पीछे हो लिया और उसके बताए हुए पहाड़ पर चढ़ गया। जब पहाड़ के दूसरी ओर उतरा तो वहां बड़ा विशाल वन दिखाई दिया। ये वन पहले किसी ने नहीं देखा था। फिर बादशाह और उसके साथियों ने वह वन भी पार किया और सब लोग उस तालाब के किनारे पहुंच गए जिसके चारों ओर 4 टीले थे। उस तालाब का पानी अत्यंत निर्मल था और जिन 4 रंगों की मछलियां उसे मछुआरे से मिलती थीं वैसी अनगिनत मछलियां उस तालाब में तैर रही थीं। बादशाह का आश्चर्य और बढ़ा। उसने अपने दरबारियों और सरदारों से पूछा कि तुम लोगों ने पहले भी इस तालाब को देखा है या नहीं। उन सब ने निवेदन किया कि हम लोगों ने इस तालाब को देखना कैसा, इसके बारे में सुना तक नहीं। बादशाह ने कहा कि जब तक मैं इस तालाब और इसकी रंगीन मछलियों का रहस्य अच्छी तरह समझ नहीं लूंगा यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम सब लोग भी यहाँ डेरा डालो।
उसकी आज्ञानुसार दरबारियों और रक्षकों के डेरे तालाब के चारों ओर पड़ गए। रात होने पर उसने मंत्री को अपने डेरे में बुलाया और कहा, मैं इस भेद को जानने के लिए अति उत्सुक हूँ कि उस बावर्ची खाने में हबशी कैसे आया और उसने मछलियों से कैसे बात की, और यह भी जानना चाहता हूँ कि यह तालाब जिसे किसी ने नहीं देखा था अचानक कहाँ से आ गया। मैं अपने कौतूहल को दबा नहीं पा रहा हूँ, अतः मैंने सोचा कि मैं अकेले ही इस रहस्य का उद्घाटन करूं। मैं अकेला जा रहा हूँ। तुम यहीं रहो। प्रातःकाल जब दरबारी यहाँ पर दरबार के लिए आए तो उनसे कह दो कि बादशाह कुछ बीमार हो गए हैं और कुछ दिन यहीं पर शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। ये कहकर सारे दरबारियों और रक्षकों को राजधानी वापस भेज देना और तुम इस डेरे में अकेले ही उस समय तक प्रतीक्षा करना जब तक मैं लौट न आऊं। मंत्री ने बादशाह को बहुत समझाया, महाराज आप यह न करें। इस काम में बड़ा खतरा है। ये भी संभव है कि इतना सब करने के बाद भी आपको कोई रहस्य ज्ञान न हो पाए। फिर बेकार में क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं और इतना खतरा मोल ले रहे हैं। बादशाह पर उसके समझाने बुझाने का कोई असर नहीं हुआ। उसने बादशाही पोशाक उतारी और एक साधारण सैनिक के वस्त्र पहन लिए। जब सब लोग गहरी नींद सोए हुए थे तब वह तलवार लेकर अपने खेमे से निकला और एक ओर चलता हुआ एक पहाड़ पर चढ़ गया। कुछ ही देर में वो उसकी चोटी पर पहुंचकर दूसरी ओर उतर गया। आगे उसे एक गहन वन दिखाई दिया। वो उसी के अंदर चलने लगा। कुछ दूर जाने पर पूरा सवेरा हो गया और उसे दूर जाने पर एक सुंदर प्रासाद दिखाई दिया। वो ये भवन देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे आशा बंधी कि उसे इस जगह तालाब के रहस्य का पता चलेगा। भवन के निकट पहुंचकर उसने देखा कि वो बड़ा विशाल है और काले पत्थरों का बना है। उसकी दीवारों पर साफ किए हुए इस्पाती पत्थर जड़े थे जो दर्पण की भांति चमकते थे। बादशाह को विश्वास हो गया कि यहाँ उसे मनोवांछित सूचना मिलेगी। वो बहुत देर तक खड़ा हुआ भवन की शोभा निहारता रहा, फिर उसके पास चला गया। वह देख रहा था कि भवन का द्वार खुला है, फिर भी शिष्टता के नाते उसने ताली बजाई कि उसकी आवाज सुनकर कोई अंदर से आ जाए। जब कोई ना आया तो उसने सांकल को खड़खड़ाया, ये सोचकर कि शायद उसकी ताली की आवाज अंदर तक नहीं पहुंची होगी। सांकल खड़खड़ाने पर भी जब कोई नहीं निकला तो बादशाह को क्रोध आया कि अजीब घर है जहां बुलाने पर भी कोई आकर नहीं पूछता। वो अंदर चला गया और ड्योढ़ी में पहुंचकर जोर से पुकारा कि क्या इस भवन के अंदर कोई मनुष्य है जो एक अतिथि के रहने के लिए थोड़ा स्थान दे। फिर भी उसे कोई उत्तर न मिला तो उसका आश्चर्य और बढ़ा। ड्योढ़ी से आगे बढ़कर वह घर में घुसा तो देखा कि अंदर से और भी लंबा चौड़ा मकान है किंतु उसके अंदर कोई नहीं है। अब वह एक लंबे चौड़े आंगन को पार करके एक दालान में पहुंचा। उसमें रेशमी कालीन बिछा हुआ था। अंदर का मकान और भी सजा हुआ था। दरवाजों पर जड़ाऊ मखमल के पर्दे पड़े थे जिनमें सुनहरे और रुपहले फूल बूटे कड़े थे। अंदर एक बारहदरी थी जिसमें एक हौज था जिसके चारों ओर सोने से 4 शेर बने हुए थे। शेरों के मुंह से पानी के फव्वारे छूटते थे और जब उनका पानी नीचे संगमरमर के फर्श पर गिरता था तो मालूम होता था लाखों हीरे जवाहरात उछल रहे हैं। हौज के बीच में एक फव्वारा था जिस पर अरबी अक्षरों में कुछ खुदा हुआ था और उसका पानी उछलकर बारहदरी की छत को छूता था। इसके अलावा उस विशाल भवन में 3 बाग थे जिनमें बड़े सुघड़पन के साथ भांति भांति के सुगंधित फूलों और उत्तम फलों के पेड़ लगे थे। बागों में हर चीज ऐसी तरतीब से लगी थी कि उन्हें देखकर दुखी मनुष्य भी आनंद में डूब जाए। वृक्षों पर नाना प्रकार के सुंदर पक्षी कलरव कर रहे थे।
वे पक्षी उन्हीं वृक्षों पर रहते थे, उड़कर नहीं जा सकते थे क्योंकि वृक्षों के ऊपर जाल पड़े हुए थे। बादशाह एक कमरे से दूसरे कमरे और एक बाग से दूसरे बाग में घूम घूम कर हर वस्तु से आनंदित होता रहा। घूमते घूमते वह थक गया और एक मकान में बैठकर आराम करने लगा और सामने वाले बाग की शोभा देखने लगा। इतने में उसे एक कातर वाणी सुनाई दी, जैसे कोई बड़े दुख में कराह रहा हो। उसने कान धर कर सुना तो मालूम हुआ कि कोई मनुष्य रो रो कर अपनी करुण कथा कह रहा है और अपने दुर्भाग्य को कोस रहा है। बादशाह ने उस कमरे का पर्दा उठाया जिसमें से यह आवाज आ रही थी। उसने देखा कि एक नवयुवक सिंहासन जैसी किसी ऊंची चीज पर राजसी वस्त्र पहने बैठा है और करुण स्वर में विलाप कर रहा है। बादशाह ने उसके निकट जाकर सलाम किया तो युवक बोला, मुझे क्षमा कीजिए, मैं उठकर आपका स्वागत करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं आपके पास न आ सका। बादशाह ने कहा, मैं आपके शीलवान व्यवहार से बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। वास्तव में कोई ऐसा अपरिहार्य कारण होगा कि आप उठ न सके, किंतु आपके दुख को देखकर मुझे अति क्लेश हुआ है। आप मुझे बताएं कि मैं आपका कष्ट किस प्रकार दूर कर सकता हूँ। कृपया मुझे अपनी कठिनाई बताने में तनिक भी न हिचकें। कृपया ये बताएं कि आप यहाँ इस मजबूरी की हालत में कैसे पड़े हैं। ये भी बताएं कि यह भव्य प्रासाद किसका है और ऐसा निर्जन क्यों है। साथ ही यह भी बताएं क्योंकि मैं यही जानने के लिए निकला हूँ कि पास के तालाब का रहस्य क्या है और उसकी मछलियाँ कौन हैं। जवान आदमी यह सुनकर फिर रोने लगा और बोला, मेरा हाल सुनने के पहले देख लीजिए। ये कहकर उसने अपना कपड़ा उठाया तो बादशाह ने देखा कि वह नाभि के ऊपर तो जीवित मनुष्य है और नीचे काले पत्थर का बना हुआ है। उसकी आंखें फटी रह गई और वह बोला, मुझे तो वैसे यहाँ की प्रत्येक वस्तु देखकर आश्चर्य हो रहा था, किंतु आपका ये हाल देखकर मेरा आश्चर्य और उत्सुकता बहुत बढ़ गई है। भगवान के लिए अपना ब्यौरेवार हाल कहिए। मुझे विश्वास हो रहा है कि तालाब की रंग बिरंगी मछलियों के रहस्य का भी आपसे संबंध है। आप मुझे अपनी व्यथा कथा शीघ्र कहिए, क्योंकि दूसरे को सुनाने से आदमी का कुछ दुख तो दूर होता ही है। जवान आदमी ने कहा कि मुझे अपनी दशा के वर्णन से भी कष्ट होता है, किंतु आपका आदेश है इसलिए कहता हूँ।